बाल कृष्ण लीला भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। एक दिन भविष्यवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण होगी। अतः उसने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। कंस दोनों की संतान को जन्म होते ही मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ से जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के शुभ संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पूर्व को हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। बारिश में ही वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार तक रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के पास ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। गोकुल यमुना नदी के तट पर बसा एक गांव है, जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंद गांव में रहने वाले आभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोपलोकों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। आगे की कहानी देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।